आज हम शुरू करने वाले हैं डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये जो डेप्रिसिएशन है ये बहुत सारे स्टूडेंट के लिए डिप्रेशन होता है, चाहे आप ओ लेवल्स में हो या ए लेवल्स में हो। स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक के अंदर, तो इसीलिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ओ लेवल्स के अंदर भी आता है, एएस में भी आता है और A2 में भी आता है। और चूँकि स्टूडेंट को इससे डिप्रेशन होती है, इसलिए एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक होता है। एग्जामिनर को ये टॉपिक बहुत पसंद है। ओ लेवल्स में भी क्वेश्चन देता है, एएस में भी क्वेश्चन देता है, A2 में भी क्वेश्चन देता है। तो इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है इस टॉपिक की? डेफिनेशन डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन ये है: सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। कौन से एसेट? नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इसका मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन क्या है? एक सिस्टमेटिक एलोकेशन है। किस चीज़ की? कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी कि नॉन करंट एसेट की, ओवर इट यूजफुल लाइफ, जो कि उसकी लाइफ होती है। इसको हम समझते हैं एक बहुत सिंपल तरीके से कि फॉर एग्जांपल आज का दिन है, यानी कि 0 ईयर मतलब होता है आज का दिन। मैंने एक फोटो स्टेट मशीन खरीदी है $100 की, और जिससे मैंने ख़रीदी, जिस कंपनी से मैंने ख़रीदी है, उस कंपनी ने मुझे कहा कि इस मशीन की लाइफ 5 साल है। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, यानी कि ये ईयर 1 हो गया, ये ईयर 2 हो गया, ये ईयर 3, ये ईयर 4, ये ईयर 5। इसका मतलब ये है कि इस मशीन से मैं 5 साल तक फ़ायदा उठाने वाला हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल ये मशीन मैंने कितने की खर्च कर दी? $20 की। अगले साल कितने की खर्च करी मैंने? फिर $20 की। थर्ड ईयर में $20 की, फोर्थ ईयर में $20 की, फिफ्थ ईयर में $20 की। तो ये $100 है जो कि मैंने स्पेंड तो पहले साल में कर दी, 0 ईयर में कर दी। यानी 0 ईयर मतलब होता है टुडे, यानी कि आज। लेकिन ये मुझे चूँकि 5 साल फ़ायदा पहुँचाने वाली है, और इसका फ़ायदा पहुँचाने का पैटर्न क्या है कि इस $100 में से $20 का फ़ायदा ये मैंने हासिल कर लिया, फिर $20 का फ़ायदा मैंने सेकेंड ईयर में हासिल कर लिया। इस तरीके से मैं हर साल फ़ायदा हासिल करता गया, और अल्टीमेटली मैंने 5 साल में ये पूरे $100 खर्च कर दिए, यानी पूरे $100 का मुझे फ़ायदा हो गया। तो अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो लिखा हुआ सिस्टमेटिक एलोकेशन, देखें ये एक सिस्टमेटिक एलोकेशन है। देखें ये 20-20-20 देखें, सिस्टमेटिक यानी कि एक तरीके से एक ख़ास पैटर्न में सिस्टमेटिक एलोकेट कर रहा हूँ मैं। ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट यानी कि $100 ओवर इट्स यूजफुल लाइफ मतलब 5 साल। तो इस तरीके से की डेफिनेशन की एक इलस्ट्रेशन है, समझ लीजिए जो आपकी डेफिनेशन है डेप्रिसिएशन की, उसकी ये एक इलस्ट्रेशन है। यानी अगर मैं इसको अंडरस्टैंड करना चाहूँ, उसको मैं विजुअलाइज करना चाहूँ, तो ये इस तरह विजुअलाइजेशन में कर सकता हूँ। तो डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैंने एक चार्ट बनाया, टाइमलाइन बनाई मैंने एक 5 साल की एग्जाम्पल लेकर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मैंने नॉन करंट एसेट का वर्ड क्यों स्पेसिफाई किया। देखें, हमको ये बात मालूम है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस है, लेट सपोज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस क्या होती हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है एसी का, एसी खरीदते हैं बेचते हैं। ये अकाउंट वाला एसी नहीं है, ये एसी खरीदने बेचने वाला जो हम घर में अपने ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरा एसी का बिजनेस है तो एसी मेरे लिए इन्वेंट्री है, क्योंकि मैं खरीद रहा हूँ बेचने के लिए। इन्वेंट्री वो चीज़ होती है जो कि फॉर रीसेल होती है।
जिसको मैं सेल करता हूँ, रीसेल कर देता हूँ, यानी ख़रीदता हूँ बेचने के लिए। ऐसे केस में मैं एसी को डेप्रिशिएट नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरा करंट एसेट है। इन्वेंट्री जो है वो मेरा क्या होती है, करंट एसेट होती है, इसलिए उसको मैं डेप्रिशिएट नहीं करूँगा। लेकिन अगर एसी मैंने ख़रीदा अपने ऑफिस यूज़ के लिए, तो अब मैं ऑफिस यूज़ के लिए जो ख़रीदूँगा तो मैं यूज़ करने के लिए ख़रीद रहा हूँ, ये नॉट फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल। तो ये क्या कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा मेरा नॉन करंट एसेट। लिहाजा इस केस में मैं डेप्रिशिएट करूँगा। तो मालूम ये चला कि हम खाली उन्हीं चीज़ों को डेप्रिशिएट करते हैं जो कि हमने इस्तेमाल के लिए ली होती है। जो चीज़ मैंने बेचने के लिए ली है उसको मैं डेप्रिशिएट नहीं करता। ये मतलब है मेरा यहाँ पे डेफिनेशन में जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट, मतलब नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट वो होते हैं जो मैं इस्तेमाल करने के लिए ख़रीदता हूँ, बेचने के लिए नहीं ख़रीदता। इसीलिए यहाँ पे मैंने नॉन करंट एसेट का वर्ड यूज़ किया। और ये एमसीक्यू भी आता है कि एक बिजनेस है जिसके पास मोटर व्हीकल्स है, अब क्या वो मोटर व्हीकल को डेप्रिशिएट करेगा अगर उसका शोरूम है तो? नहीं, क्योंकि मोटर व्हीकल ख़रीद रहा है वो बेचने के लिए। हाँ, अगर एक ऑफिस है आपका और आपने अपने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए कोई ख़रीदी है मोटर व्हीकल, तो उसको आप डेप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि वो फॉर ऑफिस यूज़ है, फॉर बिजनेस यूज़ है, वो फिर आपकी इन्वेंट्री नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर आपका शोरूम है और आपके पास मोटर व्हीकल है, तो फिर वो आपकी इन्वेंट्री और फिर वो डेप्रिशिएट नहीं होगी। तो ये एक फ़र्क करने वाली चीज़ है, ये आपको एक समझना ज़रूरी है कि किस वक्त हमें डेप्रिशिएट करना है और किस वक्त हमें एक चीज़ को डेप्रिशिएट नहीं करना है। ये तो हो गया डेप्रिसिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि डेप्रिसिएशन होती क्यों है एसेट्स के अंदर। वाई एसेट्स, कौन से एसेट्स हैं ये? नॉन करंट एसेट्स। वाई नॉन करंट एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड? तो पहली रीज़न तो इसकी ये है कि इसमें होता है फिजिकल वेयर एंड टेयर, यानी कि कोई भी आप एसेट ख़रीदते हैं, आपने एसी ख़रीदा, आपने फर्नीचर ख़रीदा, आपने जो भी नॉन करंट एसेट ख़रीदे, तो वो इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के साथ साथ वो घसते जाते हैं, इस्तेमाल होते जाते हैं, वो यूज़ होते जाते हैं। उसको हम बोलते हैं फिजिकल वेयर एंड टेयर। तो फिजिकल वेयर एंड टेयर एक पहला रीज़न हो गया डेप्रिशिएट करने का, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? एसेट का खर्च होना, एसेट का इस्तेमाल होना। इसीलिए हम इसको पहले रीज़न जो है हमारा फिजिकल वेयर एंड टेयर है। दूसरा क्या है एसेट का डेप्रिशिएट होने का रीज़न? वो है टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट्स। टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट्स। अगर मेरे पास लैपटॉप है तो लैपटॉप जो है वो क्या है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? ऑब्सोलीट हो जाता है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। जब टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है तो फिर उसमें नए सॉफ्टवेयर नहीं चल सकते। लिहाजा ऐसे एसेट्स भी डेप्रिशिएट होते हैं जिनमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है। तीसरा रीज़न क्या है? एसेट बिकम्स इनएडिक्वेट। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरा एक बिजनेस है, मैं टेलर हूँ, मेरे पास स्टिचिंग मशीन रखी हुई है और वो जो स्टिचिंग मशीन है वो मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है। अब मेरा बिजनेस एक्सपैंड हो गया, मेरे पास ज़्यादा ऑर्डर्स आने लग गए, तो ये जो मैनुअल स्टिचिंग मशीन है ये मेरे लिए यूजलेस है, क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए आई नीड अ न्यू टेक्नोलॉजी। तो उस केस में मेरे लिए मैनुअल एसेट जो है, वो जो मैनुअल स्टिचिंग मशीन है वो यूजलेस हो जाएगी। तो ये भी एक रीज़न है डेप्रिशिएट करने के एसेट्स को। तो 3 रीज़न मैंने बताए। पहला मैंने क्या बताया? फिजिकल वेयर एंड टेयर, यानी एसेट का घिस जाना। दूसरा रीज़न क्या है? टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं बिल्डिंग, इसमें मिसाल ले लेते हैं हम लोग लैपटॉप। और तीसरा रीज़न मैंने बताया, थर्ड रीज़न जो है वो एसेट बिकम इनएडिक्वेट, यानी कि वो इनएप्रोप्रिएट हो जाता है ड्यू टू सर्टेन सिचुएशन।
जैसे कि हमारा बिजनेस ग्रो हो गया था, तो हमारे लिए जो स्टिचिंग मशीन्स हैं जो कि मैनुअल थी वो हमारे लिए यूजलेस हो गई। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट रीज़न है एसेट को डेप्रिशिएट करने के। अब एक सवाल आता है पेपर में, ये सब क्वेश्चन पेपर में थ्योरी में आते हैं, ये सारे क्वेश्चन पेपर में थ्योरी में आते हैं। अगर आप पास पेपर्स करेंगे, मैं भी पास पेपर जब करवाऊंगा आपको दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चन जो है ये आते रहते हैं रिपीटेडली। वाई डू वी रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन को हम रिकॉर्ड क्यों करते हैं? तो इसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न, टू शो करंट ईयर एक्सपेंस। इसका रीज़न है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का एक और नाम होता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अभी आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। दूसरा रीज़न क्या है? टू शो करेक्ट वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। और ये सारा किस तरफ है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अब इन दोनों रीजन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल बनाता हूं आपको समझाने के लिए। अगर हम गौर करें जो भी हमने इनिशियली एक चार्ट बनाया था, ये वाला चार्ट कहाँ चला गया? ये वाला चार्ट, ये मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ और इसके जरिए वो जो 2 रीजन है उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या मतलब है इसका। गौर से देखिएगा। जैसे मैंने एसेट लिया 0 ईयर में $100 का, फिर ईयर 1, 2, 3, ईयर 4 और ये ईयर 5 आ गया। ईयर 1, 2, 3, 4, 5। पहले साल हमने एसेट घिसा $20 का, सेकेंड ईयर में फिर $20 का, फिर $20 का, फिर $20 का, फिर $20 का। ये जो हर साल $20 जो है, इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बोल दो, फॉर द ईयर यानी कि एक्सपेंस। देखें लिखा हुआ वाई डू वी रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन, तो पहले रीजन क्या लिखा है? टू शो करंट ईयर एक्सपेंस। तो ये जो हम $20 रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट ने हमको ये बोला है कि जो खर्चा जिस साल का हो उसको उस साल रिकॉर्ड करो। यानी पहले साल अगर हमने एसेट को $20 का घिसा है तो उसको पहले साल में रिकॉर्ड होना चाहिए। सेकेंड ईयर में हमने एसेट फिर $20 का घिसा है तो उसको सेकेंड ईयर में इस्तेमाल होना चाहिए। थर्ड ईयर में मैंने फिर एसेट घिसा $20 का तो उसको उसी साल में रिकॉर्ड होना चाहिए। क्योंकि जो $20 में हर साल जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करता हूँ एक्सपेंस के तौर पे कि जो मेरा एक्सपेंस बन रहा होता है, तो ये रीज़न होता है मेरा, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट ने मुझे ये बोला है, इसलिए मैं डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करता हूँ। अगर हम गौर करें तो पहले साल के एंड तक एसेट कितने का घिस चुका है? $20 का। सेकेंड ईयर के एंड तक कितने का घिस चुका है? $40 का। थर्ड ईयर के एंड तक कितने का घिस चुका है? $60 का, $80 का, और फिर फिफ्थ ईयर के एंड में $100 का। यानी कि ये 40 कैसे बना? ये इन दोनों को पहले साल के और दूसरे साल के डेप्रिसिएशन को मैंने ऐड कर दिया। ये 60 कैसे बना? ये मैंने पहले साल, दूसरे साल और थर्ड ईयर के, ये जो हर साल एसेट की जो मैं टोटल डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ, यानी कि पहले साल में 20 थी, सेकेंड ईयर के एंड तक $40 का मैं टोटल घिस चुका हूँ, थर्ड ईयर के एंड में टोटल में $60 का घिस चुका हूँ। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसका एक नाम होता है टोटल डेप्रिसिएशन।
अब देखो गौर से कि ये क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, एक साल में कितना घिसा, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये 2020 जो है। फिर ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब क्या है, अब तक कितना घिसा, यानी अब तक मैंने कितना यूज कर लिया, ये होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो पहले साल के एंड तक मैंने सिर्फ $20 का घिसा है, ईयर 2 के एंड तक मैं $40 का घिस चुका हूँ, ईयर 3 के एंड तक मैं $60 का घिस चुका हूँ, ईयर 4 के एंड तक मैं $80 का घिस चुका हूँ, और किसी एक साल में कितने का घिस रहा हूँ, $20 का, ईयर 3 में कितने का घिसा, $20 का। तो किसी एक मखसूस साल में मैंने कितने का घिसा, ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कहलाता है, जिसको मैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी बोलता हूँ। और टोटल में अब तक कितना घिस चुका हूँ, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड या टोटल डेप्रिसिएशन। अच्छा, पहले साल के एंड में एसेट कितने का रह गया, हमने 100 का लिया था और 20 का घिस दिया, तो बच गया $80 का। सेकेंड ईयर के एंड में कितने का घिस गया, टोटल $40 का, बचा कितने का, $60 का। ऐसे में बचा $40 का, फिर बचा $20 का, और एंड में कुछ भी नहीं बचा। इसको हम बोलते हैं नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू, यानी कितने का रह गया, कितने का रह गया। अगर मैं डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ना करूं तो यहाँ पे 80, 60, 40 आने के बजाय क्या आ रहा होगा, 100 आ रहा होगा, क्योंकि जब मैं एसेट का घिसना रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा हूँ। हालांकि एसेट की वैल्यू 100 नहीं रही, वो 80 हो चुकी है, 100 नहीं रही 60 हो चुकी है, 100 नहीं रही 40 हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपने एसेट को ज़्यादा वैल्यू में दिखा रहा हूँ। अगर मैं डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड ना करूँ तो मेरा एसेट कितने का रह गया है वो मैं गलत बता रहा हूँ। तो इस चीज़ को अलाउ नहीं किया प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने। ये लिखा ना मैंने, देखा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये जो मेरा सेकंड डिवीजन है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, देखिए ये लिखा हुआ है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने मुझे मना किया है अपने एसेट को बढ़ा चढ़ा के बताने से। ये कहता है एसेट को ओवर स्टेट नहीं करो। तो इसीलिए मैं डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करता हूँ कि हर साल का खर्चा रिकॉर्ड कर सकूँ। ये बताने के लिए मैंने किसी भी एक साल में एसेट को कितने का घस दिया है, टू शो द करेक्ट वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसेट की जितनी औकात बच गई है, जितने के एसेट अब रह गया है, वो चीज़ बताओ, बड़ा चढ़ा के नहीं बताओ, एसेट को ओवर स्टेट नहीं करो। तो इसीलिए भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ डेप्रिसिएशन को। तो ये 2 रीज़न पेपर में आते हैं कि व्हाई डू वी रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन। नंबर 1 टू शो द करंट ईयर एक्सपेंस, नंबर 2 टू शो द करेक्ट वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में होना चाहिए ताकि आपको ये अगर एमसीक्यूज में भी आ जाए या थ्योरी में भी आ जाए तो आपको ये बात पता हो। और यहाँ से आपको मैंने 3 कॉन्सेप्ट बता दिए कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, और नेट बुक वैल्यू क्या होता है। अच्छा, यहाँ से हम नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला भी देख सकते हैं कि नेट बुक वैल्यू किसके बराबर है, कॉस्ट, यानी कि देखिए ये कॉस्ट है, ये रही कॉस्ट $100, ये कॉस्ट है, इतने का मैंने लिया, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्योंकि देखें इस 100 में से मैंने ये 20 माइनस कराया तो ये 80 आया, इस 100 में से मैंने ये 40 यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करवाया तो ये 60 आया। इस तरीके से फिर मैंने 100 में से ये 60 माइनस करवाया तो ये 40 आया, और फिर 100 में से मैंने 80 माइनस करवाया तो ये 20 आया, फिर 100 में से मैंने 100 माइनस करवाया तो ये 0 आया। तो मालूम ये चला कि हर साल की जो नेट बुक वैल्यू कैसे निकलती है कि एसेट की कॉस्ट में से हम टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करवा दें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो नेट बुक वैल्यू आती है। और नेट बुक वैल्यू का मतलब क्या है कि एसेट कितने का रह गया, कितने का देखेंगे रह गया,
देखिए मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी उर्दू में तर्जुमा किया है कि एसेट अब तक कितना घिस गया, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर का भी उर्दू में तर्जुमा किया कि किसी एक साल में एसेट मैंने कितने का घिसा। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना ज़रूरी है ताकि आपको रीज़न पता हो ये दोनों रीज़न के पीछे के क्या एक्सप्लेनेशन है कि व्हाई डू वी रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन। फिर पेपर में एक क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी रिकॉर्ड नॉन करंट एसेट, कि नॉन करंट एसेट को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका आंसर है नॉन करंट एसेट आर शोन एट नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू को शो किया जाता है नॉन करंट एसेट को, दैट इज कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यानी अकाउंटिंग के अंदर हम अपने नॉन करंट एसेट को हमेशा नेट बुक वैल्यू पे शो करते हैं, यानी कि सिंपल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो अमाउंट होती है उस पर रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि ये चीज़ 80, 60, 40, 20 इस पर। तो ये है हमारे पास डेप्रिसिएशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अब तक हम क्या क्या देख चुके हैं। अब तक हमने सबसे पहले ये देखा कि डेफिनेशन क्या होती है डेप्रिसिएशन की, और इसको हमने डेफिनेशन को पूरे एग्जाम्पल से समझा कि ये सिस्टमेटिक एलोकेशन, ये सिस्टमेटिक एलोकेशन, कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर इट यूजफुल लाइफ, इसको हमने इस डायग्राम से समझा। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखा कि नॉन करंट एसेट को ही डेप्रिशिएट करते हैं, इन्वेंटरी को डेप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि नॉन करंट एसेट वो चीज़ है जो कि हम अपने इस्तेमाल के लिए लेते हैं, बेचने के लिए नहीं लेते, जबकि इन्वेंटरी जो होती है वो फॉर सेल होती है, लिहाजा उसको हम डेप्रिशिएट नहीं करते। फिर हमने देखा कि डेप्रिसिएशन के रीज़न क्या है। तो मैंने बताया इसके 3 रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन करे। पहला रीज़न मैंने बताया फिजिकल वेयर एंड टेयर, यानी घिस जाना, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट यानी टेक्नोलॉजी का पुराना हो जाना, एसेट बिकम्स इनएडुकेट यानी एसेट का बेकार हो जाना किसी भी रीज़न के तहत, हालात बदलने की वजह से। फिर मैंने बताया कि वाई डू वी रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन, तो उसके मैंने 2 रीज़न बताए, टू शो द करंट ईयर एक्सपेंस, इसको कहते हैं मैचिंग एक्रूवल कॉन्सेप्ट। फिर मैंने बताया दूसरा रीज़न टू शो करेक्ट वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट, और इसका नाम दिया मैंने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का। और इन दोनों पॉइंट्स को मैंने इस डायग्राम की मदद से समझाया। आप इसको रिवर्स करके भी देख सकते हैं, बार बार 2-3 दफ़ा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर मैंने हर टर्मिनोलॉजी का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस या नेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर का उर्दू में भी ट्रांसलेशन करा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी समझाया, उसका भी उर्दू में ट्रांसलेशन कर दिया, और नेट बुक वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट भी समझाया, उसका फार्मूला भी बताया। ये लिखा हुआ फार्मूला दिखें, ये रहा फार्मूला, ये भी मैंने समझाया, और इसकी कैलकुलेशन भी करके दिखाई आपको मैंने, और इसका उर्दू में ट्रांसलेशन भी किया। फिर मैंने एक क्वेश्चन बताया जो पेपर में आता है कि वाई डू वी रिकॉर्ड हाउ डू वी रिकॉर्ड नॉन करंट एसेट। तो उसको हम लोग नॉन करंट एसेट को जो है हम लोग नेट बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, और नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला मैंने दोबारा यहाँ पे रिपीट किया कि कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये तो हो गया डेप्रिसिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो इसके बेसिक्स जो ये पूछता है एग्जाम में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, फिर आगे उसको प्रोसीड करते हैं हम।